सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट सजा सुनाने वाला था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 2 दिन का समय दिया है। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े की तस्वीर पर टिप्पणी की थी। उन्होंने चीफ जस्टिस को लेकर 2 ट्वीट किए थे। दरअसल सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस की एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें वह एक बाइक पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने न हेलमेट पहन रखा था और न ही मास्क। पहले ट्वीट में प्रशांत भूषण ने हेलमेट और मास्क नहीं पहनने का जिक्र किया था। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने चीफ जस्टिस की आलोचना की थी। उनके ट्वीट को कोर्ट ने अदालत की अवमानना माना, जिसके बाद उन्हें 14 अगस्त को अवमानना का दोषी करार दिया। वहीं 20 अगस्त को उन्हें अवमानना पर क्या सजा दी जानी है, इस पर सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर प्रशांत भूषण ने अपनी सजा को टालने के लिए कोर्ट में अपील की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वहीं भूषण ने माफी मांगने से इनकार करते हुए सजा पर सुनवाई दूसरी बेंच में करवाने की अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने विवादित बयान ट्वीट पर माफी मांगने पर पुनर्विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वह अपने वकीलों की सलाह लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह माफी नहीं मांगते तब तक कोर्ट अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता। वहीं इससे पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने भूषण को विश्वास दिलाया कि जब तक उन्हें अवमानना मामले में दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं आ जाता, सजा संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 27 जून को प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस को लेकर 2 ट्वीट किए थे, जिसके बाद उनके ट्वीट को कोर्ट की अवमानना माना गया। मामले में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ऐसा किया और यह भी कहा था कि चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को उठाने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।